विद्यार्थी मित्रों, बहुत समय हो चुका है। मुझे मालूम है कि अभी प्रमुख अतिथि का भाषण आप सुनने वाले हो। मैं भी उत्सुक हूं उनका भाषण सुनने के लिए। मेरी भी आशा लगी हुई है उनका भाषण सुनने के लिए। हमें आशावादी होना चाहिए बच्चों। जीवन में सदैव आशावादी रहो। निराशा को कभी छूने मत देना अपने जीवन में। अनेक संकटें आएंगी जीवन में। अब तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम इस स्कूल से बाहर चले जाओगे, कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करोगे और बाहरी दुनिया में तुम चले जाओगे, तो अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की अड़चनें तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। अनेक प्रकार की परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ेगी। तो उस वक्त निराश मत होना, हिम्मत के साथ काम लेना। उस वक्त मुझे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। सिर पे छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। आपको चूहा मालूम है? चूहा, हाँ, किस देवता का प्रिय सवारी है वह? शाबाश, बहुत सुंदर। गणेश देवता का प्रिय चूहा। ये प्रिय चूहा एक दिन जंगल के किनारे एक नदी बहती थी, उस नदी के पास ऐसा खेल रहा था। खेलते खेलते वह पानी पीने के लिए किनारे पर आ गया। नदी के किनारे पर आया, पानी पीने लगा। पानी पीते पीते संतुलन खो बैठा और नदी में गिर पड़ा। वो डूबने लगा। डूबता फिर ऊपर आता, डूबता फिर ऊपर आता। किनारे पर कई तमाशबीन लोग थे। बचाना तो नहीं चाहते थे, परंतु तमाशा देखने वाले कई लोग होते ऐसे। कुछ तमाशबीन थे। वो तमाशबीन लोग कहने लगे जोर जोर से, अरे देखो देखो चूहा अब डूबेगा, अब मरेगा। तो चूहे ने उन लोगों की तरफ देखा, तमाशबीनों की ओर, और कहा, अरे मरे तुम्हारा बाप, अरे मरे तुम्हारा बाप, मैं तो यहां तैरने की प्रैक्टिस करने आया हूं। और वह तैरता हुआ किनारे पर आकर ऊपर आ गया और ऊपर से वह दौड़ता हुआ फिर जंगल में घुस गया। जंगल में कटेरी झाड़ी थी। कटेरी झाड़ी में वह अटक गया। कांटे चुभने लगे उसके शरीर को। तब वे तमाशबीन चिल्लाए, अरे अब तू जरूर मरेगा, कांटे चुभ चुभ कर तू मर जाएगा। चूहे ने पीछे मुड़कर देखा तमाशबीनों की और कहा, अरे मरे तुम्हारा बाप, मैं तो मेरा अंग खुजलाने के लिए आया हूं। कांटों से मैं मेरा अंग खुजला रहा हूं। वह कांटों में से अपने आप को बाहर निकाल लेता है और नदी के किनारे ऐसी धूप थी जैसे आज है। कड़ी धूप में वो जो रेत थी वो गर्म हो गई थी। कड़ी धूप में वो लेट गया और लेटने लगा। भीगने के कारण सारी बालू के रेत के कण उसके शरीर को लपेटे। तब तमाशबीन कहने लगे, अब तपती धूप में वह मरेगा, तपती रेत में वह मरेगा। तमाशबीन की ओर देखकर चूहे ने फिर कहा, अरे मरा तुम्हारा बाप, मैं तो दिवाली का उपटन लगाने के लिए यहां लेट रहा हूं। दिवाली का उपटन मैं लगा रहा हूं। फिर वह उठा वहां से और रास्ते पर आ गया। रास्ते पर से जंगल का एक हाथी आ रहा था। हाथी के पांव के नीचे चूहा आ गया। तमाशबीन ने कहा, अब हाथी है, हाथी का पांव इतना जबरदस्त, अब तू कैसे बचेगा, अब तू मरेगा ही। हाथी के पांव के नीचे से अपना छोटा सा मुंह ऊपर उठाया, तमाशबीनों की ओर देखा और कहा, अरे मरे तुम्हारा बाप, मैं तो मेरा अंग दबोचने के लिए, दबाने के लिए यहां पांव के नीचे आया हूं। ऐसा कहते हुए वह पांव के नीचे से सटक गया और रास्ते पर फिर आ गया। इतने में आकाश में चील उड़ रहा था। चील ने तुम्हें मालूम है? हाँ, चील आकाश से उड़ रहा था। उसने चूहे को देखा, वो झट से नीचे चील आया, अपनी चोंच में पकड़ा, उसकी पूंछ अपनी चोंच में पकड़ी
और उस चूहे को लेकर ऊपर आकाश में चला गया और घूमने लगा इधर उधर। चूहा लटक रहा था उसकी चोंच में। तमाशबीनों ने ऊपर देखा और जोर जोर से चिल्लाए, अरे चूहे, अब तू नहीं बचेगा, अब तू ऊपर से नीचे गिरकर तेरे टुकड़े टुकड़े शरीर के हो जाएंगे और तू मर जाएगा। चूहा ऊपर से चिल्लाया, अरे तमाशबीनों, मरे तुम्हारे बाप, मैं तो यहां जिंदे विमान में आकाश की सैर कर रहा हूं। बच्चों, इतना सा चूहा, कितने संकट उसके जीवन में आए। नदी में गिर पड़ा, कटेरी झाड़ी में अटक गया, तपती रेत में गिर पड़ा, हाथी के पांव के नीचे आया, चील उठाकर ले गया, फिर भी जिंदा रहने की आशा उसने नहीं छोड़ी। निराश नहीं हुआ वह, हिम्मत नहीं हारी उसने। हर संकट में से वह उबर कर बाहर आ गया और अपने आप को बचाया। इतना आशावादी चूहा था। बच्चों, जीवन में हमें भी आशावादी होना चाहिए। संकट आएंगे, संकट से अपना छुटकारा शक्ति से और युक्ति से कर लो, बुद्धि से कर लो। शक्ति जहां चाहिए शक्ति से कर लो, जहां बुद्धि का काम आएगी बुद्धि से कर लो। और जीवन में इसी प्रकार आशावादी रहो, कभी हिम्मत मत हारना। यश संपादन ऐसे ही करते चले जाओ। तुम में वह शक्ति निश्चित है। हर इंसान में एक अच्छी शक्ति होती है, हर इंसान में एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, प्रत्येक में अच्छा व्यक्तित्व है। हमारे मित्र मोहितेश्वर, आपके प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि लड़कियां बहुत आगे जा रही है। बात सच है। लड़कियों ने वो अपने अंदर की शक्ति दिखाई है। बच्चों में वह शक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, उनमें भी बहुत बड़ी शक्ति है। हर एक इंसान में वह शक्ति होती है। सिर्फ वह शक्ति जो अंदर होती है, वो जो अच्छी बातें हमारे अंदर, दोनों बातें अंदर होती है अपने हृदय में। एक अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छा भी इंसान अंदर होता है, बुरा भी इंसान अंदर होता है। कौन से इंसान को व्यक्त करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना तरीका अलग होता है। विद्यार्थी मित्रों, माइकल एंजेलो की एक बात है। माइकल एंजेलो एक महान मूर्तिकार हो गया। महान मूर्ति